अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बख़ैर होंगे, बाआफ़ियत होंगे। मैं सफ़र पर हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे टॉपिक्स, एक तो रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना था और रमज़ानुल मुबारक में चूँकि तफ़सीर रोज़ाना हमारी तफ़सीर की जो उसका मुताला है और उसके अलावा रमज़ान के अंदर जो दीगर मसरूफ़ियात होती है, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो है वो पेंडिंग में थे। तो आज मैंने जो है ये सोचा हूँ कि चलो ठीक है, मैं सफ़र पर हूँ मगर कोई मसला नहीं है। बहुत से मेरे जो पेंडिंग टॉपिक्स है मैं ऐसे ही रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को सुनाता रहूँगा ताकि हमारे जो टॉपिक पेंडिंग है वो मुकम्मल हो सके। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो ये कि श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ। आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ। अब श्रीलंका की बर्बादी की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मजहबी कट्टरतावाद, मजहबी शिद्दत पसंदी। जो श्रीलंका के अंदर अभी ये जो राजपक्षे हुकूमत थी, सबसे ज़्यादा जुल्म और सितम इसी हुकूमत के ज़माने में जो है, ख़ास तौर पे वहाँ की जो अक़लियतें हैं, जैसे वहाँ के मुसलमान हैं, जैसे वहाँ के क्रिश्चियंस हैं, इनको निशाना बनाया गया। और इनको निशाना बनाने के साथ साथ इन अक़लियतों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है इनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। क्योंकि श्रीलंका एक ऐसा मुल्क है, एक गरीब मुल्क है, उसके बावजूद वहाँ पे जो मजहबी कट्टरतावाद है वो सिर्फ आज से नहीं है, बल्कि ये राजपक्षे हुकूमत से पहले भी, यानी वहाँ के एक सदर थे और जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने किसी मजहबी ऐसे ही, यानी वहाँ के जो मजहबी कट्टरतावादी लोग हैं और जो दूसरे मज़ाहिब के जो शिद्दत पसंद, यानी क्रिश्चियंस और मुसलमानों के अलावा, उन्होंने क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला था कि गवर्नमेंट जो है ऐसे कुछ शिद्दत पसंदी वाले कानून मुल्क में लागू करे। और जब उन्होंने उससे इनकार किया तो आपको हैरत होगी ये जानकर कि वहाँ के जो सदर थे उनको एक मजहबी रहनुमा ने, यानी जिसे बुद्ध मज़हब का मोंक कहते हैं, उसने गोली मार दी। यानी अब आप सोचो, मजहबी जो लोग होते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, वो मजहबी लोगों का काम होता है लोगों को प्यार मोहब्बत का पैगाम देना, वो अहिंसावादी होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो जनाब थे, इन्होंने खुद ही जो है अपने हाथों से गोलियां चलाई और गोलियां चलाने के बाद में जो मुल्क के सदर थे, सदर साहब को ही इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया। उखाड़ के फेंक दिया बोले तो क्या है, सदर साहब की जान ले ली। तो इस तरह के जो मजहबी कट्टरतावादी और शिद्दत पसंद जो रहनुमा हैं, जो लीडर है, वो श्रीलंका के अंदर गुजरे हैं, जिन्होंने जो है अपने मुल्क के हुक्मरानों को गोलियों से ख़त्म कर दिया। जब देखा कि मुल्क के हुक्मरान वो हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद में क्या हो गया, श्रीलंका के अंदर मुसलमानों पे जुल्म और सितम बढ़ गए और वहाँ के जो क्रिश्चियंस हैं उनके ऊपर जुल्म और सितम बढ़ गए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जुल्म और सितम की हदें तो उस वक्त पार हो गई जब श्रीलंका के अंदर अभी आज से कुछ सालों पहले एक चर्च के अंदर, यानी एक जो चर्च है, वो चर्च के अंदर जो है एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों की जानें जाती है। अच्छा, वो जो लोगों की जानें चली गई, वो बेचारे जो है सारे के सारे हमारे क्रिश्चियन भाई थे जो वहाँ पे इबादत के लिए जमा हुए थे। वो होने के बाद में उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है मुसलमानों को, और मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहराए जाने की बिना पर अब मुसलमानों के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं। मुसलमानों की दुकानों को जलाया जाता है, मुसलमानों की अमलाक को बर्बाद किया जाता है,
मुसलमानों के घरों को लूटा जाता है, मुसलमानों की दुकानों को लूटा जाता है। इतना जुल्म सितम वहाँ पे बढ़ गया कि जो मुसलमान बड़े बड़े ताजिर थे वहाँ के, जो वहाँ के बड़े बड़े बिलेनियर मिलेनियर जो थे, उनको निशाना बनाकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो अभी सुबह सुबह का वक्त है, फजर के बाद का। मैंने सोचा अपना सबक भी रिकॉर्ड करूं और साथ में जो है कॉफ़ी भी पीता रहूं, तो इसलिए दरमियान में मैं थोड़ा थोड़ा रुकते रहूंगा, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूं। तो वहाँ पे मुसलमानों की जो अमलाक है उसको एक तो तबाह किया गया, बर्बाद किया गया, निशाना बनाया गया। और ऐसा निशाना बनाया गया, बिस्मिल्लाह, कि जो वहाँ की बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी, बिलेनियर मिलेनियर जो फैमिलीज़ होती है, वो जो फैमिलीज़ थी वैसी फैमिलीज़ को निशाना बनाकर, यानी मुस्लिम फैमिलीज़ के अंदर श्रीलंका की सबसे पैसे वाली जो फैमिली थी, जो सबसे वहाँ के बड़े लोग थे, जिनके बड़े बड़े बिजनेस थे, मसाले के कारोबार थे, और जो अपना मसाला और सारी चीज़ें जो है ना वो एक्सपोर्ट किया करते थे दुनिया के दीगर मुल्कों में, ख़ास तौर पे जो दुबई है, और ख़ास तौर पर जो है यूएई है, और ख़ास तौर पे जो अरब ममालिक हैं। ऐसे मुल्कों के अंदर वहाँ का जो मसाला वग़ैरह है वो वहाँ पे वो लोग जो है उसको पहुँचाया करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो फैमिली है, जो वहाँ की सबसे बड़ी बिलेनियर, सबसे बड़ी मिलेनियर फैमिली शुमार हुआ करती थी, उसी फैमिली को निशाना बनाकर वो पूरी का पूरी फैमिली खाना खा रही थी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर, और वहाँ पे उन पे हमला किया गया डायरेक्ट, यानी उसका कोई केस नहीं चला, ना ही उसके ऊपर कोई मुकदमा हुआ, ना ही कोई सबूत मिले कि वो फैमिली जो है, सिर्फ हसद और जलन की वजह से कि भाई एक मुस्लिम फैमिली है, और मुस्लिम फैमिली ने जो है इतनी तरक्की कैसे की, वो इतने बड़े करोड़पति कैसे बन गए, वो इतने बड़े बिलेनियर कैसे बन गए, वो इतने बड़े मिलेनियर कैसे बन गए। इस हसद और जलन के अंदर जो है उस फैमिली को टारगेट बनाया गया, उस फैमिली को निशाना बनाया गया, और निशाना बनाने के बाद वो पूरी फैमिली एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, वहीं पे उन पे हमला करके उनको, उनके मासूम बच्चों को तक ख़त्म कर दिया गया। उसी ज़माने में श्रीलंका के अंदर एक मस्जिद को भी शहीद किया गया। अल्लाह ताला जो है, यानी ये सारी चीज़ें जो है कुदरत देख रही थी। अब अल्लाह का तो निज़ाम है कि अल्लाह ताला जो है ना, जो बादशाह ख़ाइन होता है, यानी ख़ियानत के साथ में हुकूमत करने वाला, या जो बादशाह जो है यानी अल्लाह ताला जो है कुफ्र के साथ चलने वाली हुकूमत को, ख़ियानत के साथ चलने वाली हुकूमत को, बददियानती के साथ जो चलने वाली हुकूमतें होती है, उनको तो अल्लाह ताला नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो भी मुल्क में जुल्म के साथ जो चलने वाली हुकूमतें होती है, वहाँ पे फिर अल्लाह ताला का अज़ाब आता है, और फिर वहाँ के हालात ऐसे ही होते हैं जैसे श्रीलंका के हालात हुए, कि जिस मुल्क में जुल्म के साथ हुकूमत चल रही थी और जुल्म का निशाना बनाया जा रहा था जो वहाँ की माइनॉरिटीज़ है, जैसे मुसलमान हैं, जैसे क्रिश्चियंस है, किसको खुश करने के लिए जो वहाँ की मेजोरिटी है, यानी वहाँ पे जो मंक है, बड़े बड़े जो मंक थे वहाँ के, और जो बुद्ध कम्युनिटी थी। अब मैं यहाँ पे एक और क्लियरिफिकेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मॉन्क्स जो है, मैं साउथ अफ्रीकन जो हमारी पीस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करता हूँ, उसमें बहुत सारे मॉन्क भी है जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात है, बहुत सारी मर्तबा हमारी बातचीत भी होती है। तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि मैं स्पेशली सिर्फ ये श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं किसी और को निशाना और टारगेट नहीं बनाना चाहता। मैं अपने जो मेरे भी जो जान पहचान वाले बहुत सारे मॉन्क्स हैं, माशाल्लाह मेरे बड़े अच्छे रिलेशन्स हैं उनके साथ। तो खैर, बात हमारी श्रीलंका की चल रही है। तो श्रीलंका में जो वहाँ के मॉन्क हैं और जो वहाँ की अक्सरियती जो कम्युनिटी थी, उनको खुश करने के लिए गवर्नमेंट ने ये दोनों जो माइनॉरिटीज़ थी,
क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स उनको टारगेट बनाया गया, उनको निशाना बनाया गया, जुल्म किए जाने लगे उनके ऊपर, उनके चर्च पे हमले होने लगे, मस्जिदों पे अटैक होने लगे, घरों पे अटैक होने लगे। और फिर आवाज़ लगी कि हलाल बैन किया जाए। यानी हमारे ये सारे छोटे छोटे मुल्कों में श्रीलंका एक ऐसा पहला मुल्क था जहाँ पे हलाल को बैन करने के लिए बाज़ाब्ता हुकूमत ने ये किया कि हलाल को बैन किया गया और बुर्क़े को, नक़ाब के ऊपर पाबंदी। यानी ये ऑफिशियली हुए वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है बातें हुई, बल्कि बाज़ाब्ता यही महिंद्रा राजपक्षे हुकूमत थी जिसने पार्लियामेंट में ये बिल पास किया कि मुल्क के अंदर हलाल और इस तरह का कोई बोर्ड नहीं लगेगा। और हलाल हमारे देश में किस चीज़ का हलाल, यहाँ पे जो भी बिकेगा यानी हमारे मज़हब के हिसाब से तुमको खाना पड़ेगा। अफसोस की बात यह है कि हलाल से किसी को क्या प्रॉब्लम है। मतलब मेरा आपसे सवाल है कि भाई हलाल जो है, अब ये जो है किसी के मजहबी अकीदे से जुड़ी हुई चीज़ है, और ठीक है एक कम्युनिटी जैसे मुसलमान है वो हलाल खा रहे हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है। वो अपने जानवरों को हलाल तरीक़े से ज़िबाह करते हैं या हलाल तरीक़े से खाते हैं, ये उनका अपना मसला है। लेकिन उसी चीज़ को उन्वान बनाकर मुल्क के अंदर जो है बाज़ाब्ता कानून बनाया गया कि हमारे यहाँ पे हलाल का जो ट्रेडमार्क होता है वो ना लगाया जाए किसी चीज़ पर भी। यानी आम तौर पे जो झटका है, खिंजीर है और सूअर जो है वो ज़बरदस्ती मुसलमानों को भी मजबूर किया जाने लगा उसके खाने के लिए। यानी अगर आप समझो देश प्रेमी है तो आपको ये करना पड़ेगा, इस तरह का माहौल वहाँ पे बनाया गया। उसी जद में एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है वहाँ का, आप लोगों ने शायद नाम भी सुने होंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ उसका नाम। बिस्मिल्लाह, दिलशान बोलकर आपने एक क्रिकेटर का नाम सुने होंगे। किसी ज़माने में श्रीलंका के जो है बैट्समैन हुआ करते थे दिलशान। वो जो दिलशान है मुसलमान है वो, लेकिन अब चूँकि देश की क्रिकेट टीम में खेलना है और देश के अंदर जो है रहना है और साबित करना है कि मैं जो है बहुत बड़ा देश प्रेमी हूँ। मतलब वहाँ पे एक इमेज ऐसी बनाई गई कि भाई अगर तुम देश प्रेमी है तो तुमको सूअर खाना पड़ेगा, और तुम अगर देश प्रेमी हैं तो तुमको जो है हलाल वो सब छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म व सितम की हदें पार की गई। और जब इस तरह की हदें पार की गई तो वह हदें पार होने के बाद में, क्योंकि देखो मैंने बताया आपको अल्लाह ताला जो है ना कुफ्र वाली हुकूमत को और ख़ियानत वाली हुकूमत को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जुल्म वाली जो हुकूमत है अल्लाह तबारक व तआला जालिम बादशाह को कभी भी माफ़ नहीं करते, बल्कि जालिम बादशाह का जो अंजाम है पूरी दुनिया के सामने लेकर आते हैं। और ऐसा ही श्रीलंका में हुआ। उसके बर्बादी की सबसे बड़ी वजह कि लोगों का ध्यान ही नहीं गया ये चीज़ों की तरफ कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, पूरा एक ही ख़ानदान मुल्क पे हुकूमत कर रहा है। यानी उन्होंने लोगों को ये सोचने का मौका ही नहीं दिए। फिर उसके बाद मुल्क के ऊपर कितना कर्जा हो चुका है ये सोचने का मौका नहीं दिए, क्योंकि पब्लिक तो बस हलाल हराम में और मुसलमानों को दबाने का है, मुसलमानों को कमज़ोर करना है। मुसलमानों को कमज़ोर करने के चक्कर में पूरे मुल्क की हवा निकल गई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का तो कुछ हुआ नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि इस्लाम जो है खुदा का निज़ाम है। इस्लाम खाली श्रीलंका में थोड़ी था या थोड़ी इस्लाम श्रीलंका में है, इस्लाम तो पूरी दुनिया में है। जिस मुल्क के अंदर सूरज निकलता है, जहाँ पे गुरूब होता है, इस्लाम तो हर उस मुल्क के अंदर है। तो श्रीलंका के अंदर जो है इनको लगा हम इस्लाम का कुछ नहीं कर सकते। भाई आप अपने मुल्क की माइनॉरिटीज़ की मजबूरियां हैं उनको दबा सकते तुम, और वो बेचारे बर्दाश्त कर रहे थे। तो वो मुसलमान वहाँ के ऐसे हैं श्रीलंका के जो माशाअल्लाह तक़वे में, तहारत में, लिल्लाहियत में कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता। यानी वहाँ पे जो जिस तरह से लोग दीनदार है
वो काबिल तारीफ़ है। मैं फिर कभी श्रीलंका के दीनदारी पे बयान करूँगा। अभी फ़िलहाल हमारा टॉपिक ये चल रहा है कि जब अल्लाह की पकड़ आई और इन्होंने लोगों को गुमराह किया, हलाल हराम और हिजाब वगैरह के मसलों के अंदर उलझा कर, और जब लोगों ने देखे कि भाई पूरा मुल्क तो कंगाल हो चुका है, और कंगाल होने के बाद में मुल्क के हालात इतने बदतर हो गए कि खाने को अनाज नहीं, वहाँ पे हमारे भारत देश से हज़ारों मैट्रिक टन या हज़ारों टनों से जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ने चावल भेजी। अगर वो नहीं भेजते तो वहाँ तो अभी तक हज़ारों लोग फाका कशी से भी मर जाते थे। तो इस तरह से वहाँ पर जो है ना दूसरे दुनिया के मुल्कों से अनाज वगैरह इस तरह की चीज़ें भेजी जाने लगी, और तब जाके वहाँ की जो इकोनॉमी है वो कुछ खाने पीने का लोगों का इंतज़ाम हुआ। लेकिन उसके बावजूद हमने देखे कि पेट्रोल नहीं, मुल्क की इकोनॉमी पूरी तरह से जब बर्बाद हो गई, और जब लोगों ने देखे कि इन्होंने हमको मज़हब के नाम पे बांट कर और धर्म के नाम पे बांट कर अपनी रोटियां ये सेकते रहे, इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ जो है स्विट्ज़रलैंड में, और सातों भाइयों ने, जो सातों भाई हुकूमत कर रहे थे, इन लोगों ने अपनी तो सब कुछ बना लिए और हमको इस झगड़ों के अंदर उलझा दिए। ये टाइम लगता है ये चीज़ लोगों को समझने के लिए, लेकिन जब समझ में आती है तो फिर वही हाल होता है जो महिंद्रा राजपक्षे का हाल हुआ। लोगों ने वज़ीर आज़म के घर को फूंक दिए, जला दिए उसके घर को। अब आप सोचो, जो वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर के घर को जलाया गया, और मिनिस्टरों को घरों में से खींच खींच के निकाल के नंगा करके वहाँ पे रोडों से मारा गया। क्यों? पब्लिक को समझ में आ गया यही मिनिस्टर है जो हमको मज़हब के नाम पे झगड़ाते थे, लड़ाई लगाते थे, और यही जिम्मेदार है इसके लिए। और ये साले हरामखोर खुद तो करोड़पति, अरबपति, अब्जपति बन गए, और हम लोगों को खाने को कुछ नहीं रहा तो लोगों ने मिनिस्टरों को घरों से खींच खींच के निकाल कर नंगा कर करके उनको मारा गया। और एक मिनिस्टर साहब को तो कार के साथ में जो है पानी में फेंक दिए लोगों ने, कार भी और मिनिस्टर भी, दोनों को साथ में। 7 लोगों की वहाँ पे जान गई है। 7 में से 5 जो है वहाँ के खासदार है, यानी MP है, और 1-2 उसमें के मिनिस्टर है। ऐसे हालात वहाँ पे बेकाबू हुए। क्यों हुए? इसी वजह से हुए। और अच्छा, एक बात ये भी बता दूं, एक मुसलमान को, फिर महिंद्रा राजपक्षे साहब ने मुसलमान को जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी मुल्क जब पूरा बर्बाद हो गया, पहले तो मुसलमानों पे जुल्म और सितम, और बाद में उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे थे। क्या उसके पीछे का पॉलिटिक्स था? उसके पीछे का पॉलिटिक्स ये था कि भाई मुसलमान अगर फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा तो अरब मुल्कों से उधार ले सकता है, कर्जे ले सकता है, इसी तरह से जो है OIC से कुछ कर्ज ले सकता है ताकि कुछ मदद हो सके। इस तरह का उनका पूरा का पूरा प्रोग्राम और पॉलिटिक्स थी। लेकिन वो मुसलमान जो मिनिस्टर बनाए गए, सुबह मिनिस्टर बने और उन्होंने शाम में इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बोले नहीं रे भाई, एक लूटे पीटे बर्बाद देश का मुझे जो है फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनना है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी इबरत है हमारे लिए। तो हमने अपने दीन पर अमल करते रहना चाहिए, अल्लाह से दुआएं करते रहना चाहिए, और जिस मुल्क में हम रहते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहो, हमने अपने देश से वफादारी के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और अल्लाह से भी अपने ताल्लुक़ को कायम रखते रहना चाहिए। जालिम जो है ना, वो लोगों को अंधेरे में रख सकता है, लेकिन जब लोगों की आंखें खुल जाती है और जब गुबार छट जाता है तो तब पता चल जाता है कि गधे पे कौन सवार था और घोड़े पे कौन सवार था। अल्लाह से हमने अपना ताल्लुक़ नहीं छोड़ना चाहिए, हमने अपने ताल्लुक़ को अल्लाह की ज़ात से कायम रखना चाहिए, और हम अपना काम करते रहना चाहिए। तो ख़ुद अल्लाह ताला की मदद आती है। जैसे श्रीलंका के लोगों के साथ में जो अल्लाह ने मुआमला किया, ये मदद है अल्लाह ताला की, ये मदद है भाई, अल्लाह ताला की मदद है ये श्रीलंका के मुसलमानों के साथ। और क्रिश्चियंस, क्योंकि वो भी अहले किताब है, वो भी अल्लाह को ही मानते हैं। ठीक है, क्रिश्चियंस में अलग अलग फ़िरक़े हैं, अलग अलग नज़रियात है, लेकिन अल्लाह को वो भी मानते हैं।
तो जो लोग अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह ताला की ज़ात जो है उन पे हो रहे जुल्म को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। इसीलिए ये अल्लाह की पकड़ है, पकड़ श्रीलंका के ऊपर। और यही पकड़ बाकी दुनिया के मुल्कों के जालिम बादशाहों के लिए इबरत है। होश में आ जाओ। अपने चलती के ज़माने में किसी को टारगेट बनाकर, निशाना बनाकर उन पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ोगे तो तुम्हारा हाल भी वही होगा जो श्रीलंका का हाल हुआ। ऐसे ही जब लोग होश में आएंगे ना, तो फिर ऐसा ही हाल होगा। लोग वक्त के प्रधानमंत्री को, मिनिस्टर को, उसको जो है पूरा घर जला देंगे। उसका मिनिस्टरों को ऐसे कारों में रख रख के जो है गाड़ियों को उनको पानी में फेंका जाएगा और लोग ढूंढते फिरेंगे अपने एरिया का एमएलए कौन है और एमपी कौन है, खींचो इसको घर में से निकालो, झोड़ पे पकड़ के इसको। ये हालात हर उस देश के अंदर होंगे जिस देश के अंदर भी लोग अपनी पॉलिटिक्स के लिए समाजों में दूरियां पैदा करते हैं, लोगों में नफरतों का बीज बोते हैं, हर उस देश के अंदर। तो इसके लिए होश में आना चाहिए और हुकूमत करने वालों ने भी जो है होश में रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई हम अपने देश के अंदर जो देश के बेसिक मुद्दे हैं, देश की इकोनॉमी है, देश के अंदर बढ़ता हुआ जो है महंगाई है, इन्फ्लेशन है और दूसरी जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे अमेरिका वगैरह में भी वहाँ के मिनिस्टर्स ने ध्यान देना चाहिए कि देश में इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है और देश का शेयर मार्केट जो है रोज़ाना इतना टूट रहा है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है वो परेशान हैं। तो ये सारे हालात जो है पूरे मुल्क को जो बर्बादी की तरफ ले जाने वाले हैं, ये उनका काम है ये। क्योंकि कल अगर अमेरिका की भी आवाम जो है होश में आ गई कि हमारे देश में महंगाई इतनी बढ़ रही है और शेयर मार्केट इतना टूट रहा है, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को भी इसी तरह से जो है उसके महल से खींच के निकाला जाए और उसका भी यही हाल हो। इसलिए भाई हर उस देश के अंदर जहाँ जुल्म होगा वहाँ पे अल्लाह की पकड़ आएगी। अल्लाह तबारक व तआला वक्त के हुक्मरानों को अक्ल अता फरमाए कि चलती के दौर में हम किसी को जुल्म का निशाना ना बनाएं, वरना फिर अगला श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगी। अल्लाह हम तमाम को समझ और फ़हम अता फरमाएं और हमको अपने दीन पे अमल करने वाला बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।